तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइमर वर्क है। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? टाइमर वर्क। ओके, समय और कार्य। तो आपके सामने क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। क्या है क्लास? ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिनों में कर सकता है। क्वेश्चन क्या है? ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। तो बताना है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर किसी से आपको कोई काम करवाना है तो आपको क्या चीज चाहिए? जैसे आपके यहाँ पे कोई काम करने के लिए आएगा, है ना, तो वो आपसे पूछेगा, सर आप काम तो करवा रहे हो, हमें ये तो बताओ कि टोटल वर्क है कितना। क्या पूछेगा वो? टोटल वर्क कितना, है ना। दो चीज हम सीखेंगे। आपको अगर टाइम वर्क का कॉन्सेप्ट सीखना है तो आपको दो चीजें पे काम करना आना चाहिए। पहला आपको टोटल वर्क पे आना चाहिए काम करने के लिए, और दूसरा एफिशिएंसी। क्या? टोटल वर्क और दूसरी एफिशिएंसी। जैसे कोई मजदूर आपके यहाँ काम करने के लिए आएगा, आपसे पूछेगा ना, सर काम कितना है, तो आपसे क्या पूछा? वो टोटल वर्क। क्या पूछा? टोटल वर्क। अगर हम टोटल वर्क निकाल लेंगे तो हमें टोटल वर्क निकालना है पहले। ओके, और दूसरा आप भी तो पूछोगे कि अगर कोई मजदूर आप यहाँ काम करने के लिए आएगा, आप पूछोगे भाई तुम्हारी एफिशिएंसी क्या है, मतलब एक दिन में तुम काम कितना करोगे। एफिशिएंसी पता लगेगी तभी तो एफिशिएंसी के आधार पर हम पता लगाएंगे कि वो बंदा कितने दिन में उस काम को करेगा। तो हमें दो चीजों पे फोकस करना है टाइम वर्क में। पहला टोटल वर्क पे और दूसरा एफिशिएंसी पे। किस पे? टोटल वर्क पे और एफिशिएंसी पे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। कितने दिनों में? 10 दिनों में। एक किसी कार्य को 10 दिनों में करता है और बी किसी कार्य को 15 दिनों में करता है। कितने दिनों में? 15 दिनों में करता है। क्वेश्चन है आपका, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ओके, तो वेरी सिंपल। देखो, ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 10 दिन में। कितने दिन में करता है? 10 दिनों में। और बी किसी कार्य को कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में। तो पहले हम क्या निकालेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सबसे पहला हमारा काम क्या है? टोटल वर्क निकालना। तो टोटल वर्क, टोटल वर्क। ओके, इसको कुल कार्य करते हैं। क्या बोलते हैं? कुल कार्य। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम ऐसी कोई भी संख्या मान लेंगे जो 10 और 15 दोनों से डिवाइड होती है। जो 10 और 15 से दोनों से डिवाइड होती है, तभी तो हमें कैंसिल आउट करने में आसानी होगी। तो 10 और 15 से कोई भी कटने वाली आप संख्या ले सकते हो, या आप ऐसा कर सकते हो कि 10 और 15 का एलसीएम जो लेगा वही हम टोटल वर्क मानेंगे। राइट, तो 10 और 15 का एलसीएम क्या होता है? कितना होगा? 30। कितना होगा? 10 और 15 का एलसीएम क्या होता है? 30। कितना होता है? 30। एलसीएम निकालना आता है सभी को? ठीक है, तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आ गया? 30। अब एक किसी कार्य को 10 दिन में करता है। एक किसी कार्य को 10 दिन में करता है और काम कितना है? 30। तो एक दिन की एफिशिएंसी कैसे होगी? एक किसी कार्य को 10 दिन में करता है। एक किसी कार्य को 10 दिन में करता है और काम कितना करना है? 30। तो उसकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी? यहाँ पे हम एफिशिएंसी लिखेंगे। यह हमारा क्या हो गया? टोटल वर्क। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एफिशिएंसी। क्या लिखेंगे? तो 10 से आप 30 को भाग करो तो एक की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी हो जाएगी? 3। एक की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी हो जाएगी? 3। और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2। अब ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में कितना काम करता है? 2। तो दोनों मिला के एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। दोनों मिला के एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। देखो, टोटल वर्क है आपका 30, टोटल वर्क आपका 30, और दोनों मिलाकर अगर एक दिन में 5 काम करते हैं तो 30 काम करने में कितना दिन लगेगा? 6 दिन। हो गया आंसर। ओके, दोनों मिला के पूछा गया कितने दिन में करेंगे। हो गया आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे क्लास? सेम ही है जैसा आपने क्वेश्चन सीखा था। एक किसी कार्य को 20 दिन में करता है। ओके, एक किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। बताना ए और बी दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेगा। तो क्या क्वेश्चन है? ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है और बी उसी कार्य को 30 दिनों में करता है। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालते हैं। क्या निकालते हैं? टोटल वर्क। ओके, टोटल वर्क करने के लिए हम क्या करते हैं? 20 और 30 का एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? 20 और 30 का एलसीएम। तो 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा? 60। क्या होगा क्लास? 60। ओके, और यहां पे हम क्या लिखते हैं? इसकी क्षमता। क्या लिखता है? इसकी क्षमता, मतलब एफिशिएंसी। ओके, तो 20 से 60 को भाग करो कितना आ जाएगा एफिशिएंसी? 20 या 60 3 और इसकी एफिशिएंसी 2। मतलब ए एक दिन में कितना काम करता है? 3 यूनिट काम करता है। और बी एक दिन में कितना काम करता है? 2 यूनिट काम करता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा? दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। काम कितना कराना है आपको? 60। तो 60 काम करने में कितना? 60/5, मतलब उसको कितने दिन लगेंगे? 12 दिन। मतलब 12 दिन में दोनों मिलकर ये काम कर देगा। ए और बी मिलकर, अभी तक देखो ए अकेला काम कर रहा था और बी अकेला काम कर रहा था। हम ये क्या पूछ रहे थे कि दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेगा। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि ए और बी मिलकर किसी काम को, ओके, ए और बी मिलकर काम करेगा और ए और बी में से कोई एक काम करेगा और बी के बारे में पूछा जाएगा वो अकेला कितने दिन में करेगा, है ना। अभी तक जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ए अकेला किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी किसी काम को 15 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। अब आपका ये क्वेश्चन है हमारा कि ए और बी मिलकर किसी काम को अगर जितने दिनों में करेंगे, अगर अकेला उसे करना पड़े तो कितने दिन में कर पाएगा। तो क्वेश्चन है आपका कि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, कितने दिनों में, ए और बी मिलकर। तो क्वेश्चन है आपका ए और बी मिलकर किसी काम को कितने में करते हैं, 20 दिनों में, दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिनों में करता है। और ए अकेला उस काम को कितने में करता है, ए अकेला, अगर ए अकेला करेगा तो ज्यादा स्वाभाविक है, ज्यादा दिन समय लगेगा। ए अकेला उसे कितने में करता है, 30 दिनों में। तो बताना आपको कि बी अकेला उस काम को कितने में करेगा। गौर क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को 20 दिनों में करता है, ए अकेला उसे 30 दिनों में करता है, बताना आपको क्या बी अकेला उस काम को कितने में करेगा। तो सेम ही प्रोसेस हमारा बनाने का, ए प्लस बी और इधर ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। ओ ए और बी किसी काम को कितने में कर रहा है, 20 दिन में, ओके। एंड बी ए अकेला कितने में कर रहा है, 30 दिन में। तो हम टोटल वर्क निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, 20 और 30 का एलसीएम लेते हैं। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60, ओके। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3, 20 की 60। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3, और ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2। अब ध्यान से देखना, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, जिसमें ए अकेला कितना करता है, 2। तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, बी की एफिशिएंसी 21 होगी। देखो समझो, ए और बी मिलकर, ध्यान समझिएगा, ए और बी मिलकर एक दिन में, ए और बी मिलकर एक दिन में 3 लड्डू खाते हैं। कितने लड्डू खाते हैं, आपका भी मुंह मीठा हो जाएगा। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितने लड्डू खाते हैं, 3 लड्डू खाते हैं, जिसमें कि ए अकेला एक दिन में कितना लड्डू खा गया, 3 लड्डू से दोनों मिलकर खाते थे एक दिन में। ए अकेला 2 लड्डू खा गया, तो बी कितना खाएगा दिन में, 1 लड्डू। तो वही तो ए और बी मिलकर उसकी एफिशिएंसी है 3, और ए और बी की एफिशिएंसी है कितनी, 3, इसमें ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो बी की एफिशिएंसी हम निकाल लेंगे यहाँ पे, 3 - 2 1। तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, ए कितनी हो गई, मतलब बी एक दिन में एक काम कर सकता है, बी एक दिन में एक काम कर सकता है। यार अगर पूरा काम कराना हो अकेला बी से तो कितना दिन समय लगेगा, ओके। तो बी अकेला, अब काम कितना है इसका, 60, और एफिशिएंसी से भाग कर देंगे 1, तो कितना दिन लगेगा, 60 डेज। हो गया, सिंपल तो है, ठीक है। ए और बी, ओके, ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिनों में, और बी अकेला कितने दिन में करता है, 20 दिन में। तो आपको बताना है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बस सेम ही उसी तरह से हम करेंगे, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करता है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करता है, और बी अकेला उसे कितने दिन में करता है, 20 दिन में। तो टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क निकालने के लिए हम 12 और 20 का एलसीएम देते हैं। तो क्या आ गया हमारा, 60। कितना आ गया, 60। 12 से भाग करेंगे तो ए और बी की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 5, 12 5 60, और 20 से भाग करेंगे तो 3। अब देखो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 5। ए और बी दोनों मिलकर, देखिए लिख के भी मैं बता दे रहा हूं, ए और बी दोनों मिलकर दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं दोनों मिलकर, जिसमें बी कितना करता है, 3 काम करता है। बी कितना करता है, 3 काम करता है। तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी, 5 - 3 क्या आ जाएगी, 2। कितनी आ जाएगी, 2। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2। और ऐसे इतना आप नहीं भी कर सकते, इतना तो आप और भी कैलकुलेशन कर सकते, इतना लिखने की बार बार जरूरत नहीं है। सिंपल देखिए, ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर 5 काम करते हैं, और ए अकेला, ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। बी अकेला दिन में कितना काम करते हैं, 3। तो बच्चा भी बता देगा कि ए कितना करेगा दिन में, 2 ही तो करेगा। ए दिन में कितना काम करेगा, 2। अगर ए एक दिन में 2 काम करता है, मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी निकल गई, 2। मतलब ए एक दिन में 2 काम कर सकता है, एक दिन में 2 काम कर सकता है। करना कितना है, 60। कितना करना है, 60। तो कितना दिन लगेगा, 30। बाकी आप निकाल भी लीजिए, 60 काम है, एक दिन में 2 काम करता है, तो कितना दिन लगा देगा वो, 30 दिन। हो गया, ओके क्लास। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। क्या है क्लास, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, और दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, और दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। तो बताइए ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो बताइए ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा।
तो वेरी दी क्वेश्चन, देखिए ए और बी, राइट, ए और बी। यहां पे हम एफिशिएंसी को लिखते थे, है ना, यहां पे हम क्या लिखते थे, एफिशिएंसी को, क्षमता को मैंने बोला था। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता बी से क्या है, डबल है, क्या है, बी से। ए की कार्य क्षमता बी से क्या है, दोगुनी। मतलब अगर बी एक दिन में अगर एक काम करता है, कितना, 1 यूनिट काम करता है, तो ए कितना काम करता होगा, 2। वही तो देखे ना, सिंपल था। ए की कार्य क्षमता बी से क्या है, दोगुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से क्या है, डबल है ना। मतलब बी अगर एक दिन में एक काम करेगा तो ए कितना करेगा, 2। बी अगर एक दिन में एक काम करेगा तो ए कितना करेगा, 2। अच्छा, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, 3। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, 3 करेगा। दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करता है, और काम किया कितने दिनों में, 15 दिनों में। अगर दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करता है तो 15 दिन में कितना काम करेगा, उतना ही तो करेगा जितना कि टोटल वर्क होगा। तो एक दिन में 3 काम, तो 15 दिन में कितना काम करेगा, 45 काम करेगा। कितना काम करेगा, 45 काम करेगा। देखिए मैं से टोटल वर्क नहीं तो निकालता, यही तो हमारा टोटल वर्क निकलेगा, काम उतना ही तो करेगा कि इतना की काम होगा। तो टोटल वर्क हमारा कितना निकल गया, 45। कितना निकल गया, 45। अब जिससे पूछा जा रहा है, आपको टोटल वर्क पता है, एफिशिएंसी पता है, टोटल वर्क पता है, और आपको क्षमता पता है, तो जिससे निकालना आप भाग कर दीजिए। क्या निकालना है, ए इस काम को कितने दिन में करेगा, क्या निकालना है, ए इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो टोटल वर्क कितना है, 45। कितना है, 45। और ए की क्षमता कितनी है, 2। कितनी है, ए एक दिन में 2 काम करता है, तो 45 काम करने में कितना लगेगा, 45 मिनट मतलब 22.5 दिन हो गया। सिंपल तो है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा क्लास, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। कितनी है, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, और दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में करते हैं, 20 दिनों में करते हैं। ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी है, और दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिनों में करते हैं। तो बताना है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। क्या बताना है, बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए ए की कार्य क्षमता बी से क्या है, 3 गुनी है। मतलब बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। कितना, बी अगर एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो ए कितना करता होगा, 3 यूनिट करता होगा। कितना यूनिट करता होगा, 3 यूनिट। तो दोनों मिलकर दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 4 यूनिट एक दिन में काम करेगा। कितना, 4 यूनिट एक दिन में करेगा। तो 20 दिन में कितना करेगा, 80 यूनिट। कितना करेगा, 80 मिनट। यही तो टोटल वर्क है। इसमें टोटल वर्क हमें गिवन नहीं होता, हम निकाल लेते हैं। काम तो उतना ही करेगा जितना कि काम होगा। दोनों मिलकर दिन में 4 यूनिट काम करते हैं। कह रहा भाई दोनों मिलकर 20 दिन तक काम क्या होगा, तो 80 काम क्या होगा, इस हमने निकाल तो लिया। टोटल वर्क कितना है, 80। अब किससे कराना है, करा दिए। किससे कराना है आपको, बी से। किससे कराना है, बी से। तो बी की एफिशिएंसी है कितनी, 1। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1। बी एक दिन में एक काम करता है, तो 80 काम करने में 80 दिन लगेगा। तो 80/1 तो कितना दिन हो जाएगा, 80 दिन। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर पूछता कि ए कितने दिन में करेगा, अगर इसी क्वेश्चन में पूछता ए कितने दिन में करेगा, तो कैसे निकालते हैं। टोटल काम कितना है, 80। कितना है, 80। और एक दिन में काम कितना करता है, 3 काम करता है। कितना काम करता है, तो 80/3। बात कीजिए, 3 दूने 6, बचेगा 2, 3 चौके 18। क्या होगा, 26 सही 2/3 दिन में कितना हो जाएगा, 26। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 40% है। क्या है क्लास, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 40% है, और दोनों मिलकर किसी काम को 5 दिनों में करते हैं। दोनों मिलकर किसी काम को 5 दिनों में करते हैं। तो बताइए ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। बताइए ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। एक बार और मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूं, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 40% है, और दोनों मिलकर किसी काम को 5 दिनों में करते हैं। तो बताना है ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो देखिए ए की कार्य क्षमता, पहले कार्य क्षमता निकाल लेते हैं दोनों की। ए की जो एफिशिएंसी है, ए की कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता का कितना परसेंट है, 40% है। कितना है, बी का 40% है। मतलब अगर बी की कार्य क्षमता 100 रही होगी, बी की कार्य क्षमता 100 रही होगी, तो ए कितनी होगी, 40 होगी। कितनी होगी, देखिए उसको कैंसिल आउट कीजिए। बी गुना 40 25 है ना, 2:5। मतलब बी एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकता है। ये क्या निकला, उसकी कार्य क्षमता का रेशियो क्या निकला, कार्य क्षमता का। मतलब बी किसी काम को एक दिन में, बी एक दिन में अगर 5 काम कर सकता है, ए कितना काम कर सकता है, 2 काम कर सकता है ना। एक कितना कर सकता है, 2 काम कर सकता है। ऐसे बनाइए जो आप बना रहे थे, ए और बी एफिशिएंसी निकल गई। मतलब
बी की एफिशिएंसी कितनी निकली 5, कितनी निकली 5, और ए की कितनी निकली 2। ए किसी काम को ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और बी कितना काम करता है 5, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 7 यूनिट काम करते हैं, और काम हुआ कितने दिनों तक है 5 दिनों तक, कितने दिनों तक 5 दिन, तो टोटल वर्क कितना होगा 35, कितना होगा 35, हमने निकाल तो लिया टोटल वर्क। अब जिससे कराना है करा दिए, किससे काम कराना है आपको ए से, किससे ए से, तो ए एक दिन में कितना काम करता है 2 काम करता है, कितना काम करता है 2 यूनिट काम करता है, तो 35 काम करने में कितना समय लगेगा 35/2 मतलब 17.5 दिन लगाएगा, कितना दिन लगाएगा 17.5। अच्छा ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में पूछता बी कितने दिन लगाएगा तो क्या आएगा आंसर, तो टोटल वर्क कितना है 35, और बी एक दिन में कितना काम करता है 5, तो कितने दिन आ जाएंगे 7। हाँ वेरी गुड, तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं, ए का पूछे या बी का पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा क्लास, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता का 40%। ओके, ए की कार्यक्षमता सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे क्लास, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता का 60% है। क्या है, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता का 60% है, और दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता का 60% है और दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो बताइए ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो सेम ही क्वेश्चन है, तो ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता का 60% है, तो आप देखो परसेंटेज वैल्यू से भी कर सकते हो, 60% की वैल्यू कितनी होती है 3/5, क्या होती है 3/5, मतलब अगर बी की एफिशिएंसी कितनी रही होगी 5, कितनी 5, तो ए की कितनी होगी 3। आप ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। तो आइए ए और बी, तो बी की एफिशिएंसी निकल गई 5 और ए की एफिशिएंसी कितनी निकल गई 3। अच्छा, दोनों मिलकर दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में 8 यूनिट काम करते हैं, काम हुआ कितने दिन तक है 12 यूनिट, तो कितना काम कर दिया होगा दोनों मिलकर 96 यूनिट काम कर दिया होगा, यही तो टोटल वर्क है हमारा। ओके, 96 यूनिट उसने काम कर दिया। अब जिससे आपको टोटल वर्क पता है और उसकी एफिशिएंसी पता है, अब जिससे काम कराना है बहुत आसान से काम कराए, किससे काम कराना है ए से, एक की एफिशिएंसी एक कितनी, तो टोटल काम हो गया 96 और ए की एफिशिएंसी है 3, तो ए को कितना समय लगेगा 32 डेज, सिंपल है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा क्लास, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 40% नहीं है, इस बार ध्यान दीजिएगा, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 40% अधिक है। क्या है 40% नहीं है, 40% अधिक है। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 40% अधिक है और दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, कितने दिनों में 10 दिनों में करते हैं, तो बताना आपको ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 40% ज्यादा है, मतलब बी की कार्यक्षमता अगर 100 है तो ये कितना है 140 है, कटाइए 20 पंचे 100, 20 7 140। ओके, तो मतलब बी एक दिन में अगर 5 यूनिट काम कर सकता है तो ए कितना कर सकता है 7 यूनिट काम कर सकता है, राइट। ए और बी, ए की आपकी एफिशिएंसी हो गई 5, बी की एफिशिएंसी हो गई 5, ए की हो गई 7, तो दोनों मिलकर दिन में कितना काम करता है 12 यूनिट काम करता है एक दिन में। काम हुआ कितने दिनों तक है 10 दिन में, तो टोटल वर्क कितने हो गए 120। टोटल वर्क हमने निकाल लिया कितना 120। अब काम किससे कराना है आपको ए से, किससे कराना है ए से, ए की एफिशिएंसी कितनी है 7, तो 120/7 डेज दिनों में करेंगे।